हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ यश महेश्वरी एंड वेलकम टू द चैनल अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पे इस वीडियो में वी विल बी कवरिंग क्लास 12th का अगेन एक टॉपिक जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी हम लोग जो कवर कर रहे थे उसी के आगे बढ़ते हैं। सो मैंने यहाँ पे फर्स्ट 2 वीडियोस आपको दे दिए हैं जिसमें एडिशन थ्योरम के बारे में बताया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बताया। नाउ दिस वीडियो विल कंप्राइज ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब ये वीडियो में मैं ऐसे पढ़ाने वाला हूं जैसा बुक में नहीं दिया हुआ है। सो बुक में कुछ दिया हुआ है लेकिन जिस तरीके से मैं आपको यहां बताने वाला हूं बहुत इजी लगेगा। सिर्फ लॉजिक का यूज करना है और थ्योरम बिना यूज किए हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे थ्योरम के और फुल मार्क्स भी मिलेंगे बोर्ड्स में। सो जैसे मैं बता रहा हूं अगर आपने वैसे उसको सॉल्व किया है विदाउट राइटिंग द थ्योरम तब भी आपको फुल ऑन फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, सो ये मैं हूं, मैथ्स एजुकेटर हूँ, पिछले कुछ 9 साल से पढ़ा रहा हूँ, सीबीएसई आईसीएसई स्कूल्स में पढ़ा चुका हूँ और पेपर चेक करने भी जा चुका हूँ बोर्ड्स के, तो पता है किस तरीके से कॉपीज चेक होती हैं। सो यही एक्सपीरियंस लेके मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि आपके 100% मार्क्स आ सके मैथमेटिक्स में। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो जल्दी से गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे लिखिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, उसको जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। उसमें वो आपसे कुछ डिटेल्स पूछेगा, नंबर मांगेगा, फ़ोन नंबर मांगेगा, क्लास मांगेगा, वो सारी चीज़ें एंटर कर दीजिए। इसी एप्लीकेशन के थ्रू हमको फ्री लाइव क्लासेस भी मिलती हैं, तो मैं बहुत जल्दी फ्री लाइव क्लासेस भी लेने वाला हूँ जो इसी ऐप पे होंगी। तो जल्दी से ये वाली ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप में बहुत सारे फीचर्स हैं। फर्स्ट फीचर जैसे आस्क अ डाउट। अब ये आस्क अ डाउट बहुत ज़बरदस्त फीचर है। इस फीचर में क्या होता है, मान लीजिए आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट है, लेट्स से मैथ्स में प्रोबेबिलिटी में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो करना क्या है आपको, सिंपल एप्लीकेशन के राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है आस्क अ डाउट का, उस पर क्लिक करेंगे, फोटो अपलोड कर देंगे क्वेश्चन की और 10 से 15 मिनट में आपको सोल्यूशन पूरा का पूरा आपके पास मिल जाएगा। वीडियो के फॉर्म में आ जाता है पूरा सोल्यूशन, तो आपके तुरंत के तुरंत डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप साल भर एक अच्छी तैयारी करें, एक कंसिस्टेंटली तैयारी करें जिसमें आपके पास एक अच्छे टीचर्स हों, आपके पास पीछे से पुश करने के लिए मेंटोर्स हों, आपके पास मोटिवेशन हो, कंटेंट हो, सो उसके लिए अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। इस सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जैसे लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स, रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द फुल कोर्स, मेंटोरशिप एंड गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं और इसके चार्जेस भी बहुत कम हैं। कितने चार्जेस हैं, सो एक साल का टोटल जो चार्ज है दैट इज जस्ट 15,000 रुपीज़। सो 15,000 रुपीज़ दीजिए और साल भर में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लीजिए अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे, प्लेटफॉर्म पे, और कोड लगाइए नीचे यश 10। तो ये जो कोड है, ये जैसे ही आप यश 10 नीचे कोड लगाएंगे आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पे यश 10 कोड लगाने से। तो डोंट फॉरगेट इस कोड को जल्दी से अप्लाई कीजिए और ये वाला प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इससे भी एडवांस फीचर्स आपको मिले तो उसके लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है जिसमें पर्सनल मेंटोर्स मिलते हैं, आपको लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती हैं, वीकली रिपोर्ट जनरेट होती है, स्टडी प्लानर दिया जाता है एंड बाकी सारे प्लस सब्सक्रिप्शन के जितने भी मैंने आपको फीचर्स बताए वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पे एज इट इज मिलते हैं। इसका क्या चार्ज है, तो इसका भी चार्ज बहुत कम है, जस्ट 28,000 रुपीज़ पूरे साल का, जिसमें आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, कंप्यूटर, जो पढ़ना है वो पढ़िए। अनलिमिटेड डेटा है यहाँ पे, अनलिमिटेड एजुकेटर्स हैं, जिससे मन आए उससे पढ़िए। मुझसे अच्छा लगता है मुझसे पढ़िए, किसी और से अच्छा लगता है उससे भी पढ़ सकते हैं। रेगुलरली क्लासेस होती रहती हैं तो कुछ ना कुछ क्लासेस लगी ही रहती हैं, वहाँ पे आके आप आराम से पढ़ सकते हैं। अगेन यहाँ पे ऑप्शन होता है यश 10 कोड डालिए यहाँ पे ताकि आपको 10% का डायरेक्ट ऑफ मिल जाए। ठीक है, उसके बाद एक बहुत अच्छी चीज़ जो यहाँ पे चलती है दैट इज अगेन अनअकैडमी इमर्ज। इसमें क्या होता है देखिए, सो ये नई अनअकैडमी इमर्ज की तरफ से एक नया आपके लिए ऑफर आया है कि अगर आपके बड़े भाई बहन अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी पढ़ते हैं तो आप भी रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आप रजिस्टर कराएंगे तो आपको हेवी डिस्काउंट्स मिलेंगे ऑन द सब्सक्रिप्शन ऑफ आइकॉनिक एज वेल एज प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो आपके बड़े भाई बहन अगर पढ़ते हैं तो ये ऑफर आपके लिए ही है। अगर आप ये सारे ऑफर्स लेते हैं तो देखिए कितने सारे 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फी मिलेगा, 4 मंथ्स का फ्री मिलेगा, 6 मंथ्स का फ्री मिलेगा अगर आप रिस्पेक्टिवली इतने मंथ्स के सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं यहाँ से। राइट, सो आइकॉनिक के लिए भी है एंड प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए, दोनों के लिए ही है। एक चीज़ और जो बहुत अच्छी होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटल, वो है
स्कॉलरशिप के एग्जाम्स जो संडे को कंडक्ट कराए जाते हैं, संडे इन स्कॉलरशिप एग्जाम्स में आप बैठ सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होता है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता है, छोटा सा 1 घंटे का पेपर होगा। इसमें आप बैठ जाइए, ये रिस्पेक्टिव टाइमिंग्स दिए हुए हैं क्लास के, आप जिस भी क्लास के हैं उस क्लास के हिसाब से आप इस वाले पेपर में बैठिए। अगर आपके अच्छे मार्क्स आए, एप्टीट्यूड आपका अगर तेज हुआ, आपके अच्छे मार्क्स आए, आपकी रीजनिंग क्षमता अच्छी है, तो आप वर्थ 1 करोड़ की स्कॉलरशिप्स तक भी यहाँ पे जीत सकते हैं। सो बहुत अमेजिंग चीज़ है, जल्दी से जाइए, रजिस्टर कराइए और संडे को बैठ के आराम से ये पूरा पेपर दे दीजिए। अगेन जब आप इसमें जाएंगे अनअकैडमी कॉम्बैट के ऑप्शन पे जाएंगे तो नीचे ऑप्शन रहेगा जिसमें आप यश 10 अप्लाई कर सकते हैं कोड, और इससे आपको रजिस्टर मिल जाएगा, रजिस्टर करने को मिल जाएगा इन दिस एप्लीकेशन। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मेरे अंदाज में, मेरे स्टाइल में, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? सो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ 2 इवेंट्स ए एंड बी इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अदर गिवन दैट द फर्स्ट वन हैज अकर्ड, दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये अंग्रेजी लिखी हुई है, इस अंग्रेजी का मैथ में कोई फायदा नहीं है, तो इसको कहानी को छोड़ देते हैं, इसको कहानी को लिखे रहने देते, कोई मतलब नहीं था, डेफिनेशन देना था तो मैंने दे दिया, ठीक है। लेकिन करना क्या है वो क्वेश्चन से जब समझाऊंगा ना तब अच्छे से समझ में आएगा। लॉजिक लगा के करेंगे, कोई थ्योरम कुछ नहीं करेंगे, बस जो क्लास 11th में हम लोग ने लॉजिक पढ़े हैं, अगर आपने पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो वो भी मैं यहाँ पे आपको पढ़ा दूंगा। तो वो जो लॉजिक्स हैं उन्हीं लॉजिक्स की हेल्प से हम लोग सारे क्वेश्चंस को निकाल लेंगे, ठीक है। इससे पहले बस एक चीज यहाँ पे जो हमको पढ़नी है और समझनी है वो क्या है, वो एक चीज जो यहाँ पे है जो हमको देखनी पड़ेगी, वो देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं ये समझते हैं। सो 2 और मोर इवेंट्स को इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। सो अगर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी एक दूसरे पे कोई इफेक्ट ना डाले, उनको कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। सो अगर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में A इंटरसेक्शन B की जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ऐसा क्यों होगा? देखिए ऐसा इसलिए होगा, देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कॉइन को टॉस किया जा रहा है, ठीक है, कॉइन को टॉस किया जा रहा है एंड डाइस को रोल किया जा रहा है, ठीक है। अब जब कॉइन को टॉस करेंगे तो कॉइन में हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 50% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सिमिलरली डाइस को रोल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 सबकी हो जाएगी रिस्पेक्टिवली। तो अगर हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो क्या डाइस रोल करने पे नंबर पे कुछ इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर हम कॉइन टॉस कर रहे हैं और डाइस रोल कर रहे हैं तो कॉइन से डाइस पे फर्क नहीं पड़ेगा, डाइस से कॉइन पे फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये दोनों इवेंट्स कैसे हो गए? ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए, एक के होने से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो देयरफॉर दे आर नोन एज इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। सो इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट PA इंटरसेक्शन B विल बी इक्वल टू PA इंटू PB। इसके बेसिस पे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 या 2 नंबर का CBSE में आ जाता है। सो ये तैयार कर लीजिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, बस ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। अब डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं और मैं क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से हमको क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है अ बैग कंटेन्स 8 रेड एंड 5 वाइट बॉल्स। एक बैग है, ठीक है, इसमें 8 रेड एंड 5 वाइट बॉल्स हैं, ठीक है। कह रहा है 2 ड्रॉज ऑफ 3 बॉल्स आर मेड विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है जो बॉल हमने निकाल ली उसको बाहर कर दिया, उसको वापस बैग में नहीं डाला। तो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि वापस बैग में नहीं डाला, ठीक है। सो कह रहा है 2 ड्रॉज ऑफ 3 बॉल्स आर मेड विदाउट रिप्लेसमेंट। तो हम लोग 2 ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब एक बार हाथ डाल रहे हैं, 3 बॉल बाहर निकाल ले रहे हैं, फिर एक बार हाथ डाल रहे हैं और साथ में 3 बॉल्स बाहर निकाल रहे हैं। मतलब टोटल फर्स्ट टाइम में 3 बॉल्स निकाल रहे हैं एंड सेकंड टाइम में 3 बॉल निकाल रहे हैं, तो टोटल 6 बॉल्स निकाल रहे हैं 2 ड्रॉ में, ठीक है। एक ड्रॉ में 3 बॉल्स निकाल रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉ गिव्स 3 वाइट बॉल्स एंड द सेकंड ड्रॉ गिव्स 3 रेड बॉल्स। कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि फर्स्ट ड्रॉ में 3 वाइट बॉल्स निकले, यानी ये जो फर्स्ट ड्रॉ में हमने बॉल्स निकाली ये तीनों की तीनों वाइट हो,
और सेकंड ड्रॉ में जो बॉल्स निकाली हैं वो तीनों की तीनों रेड हों, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सो इसकी प्रोबेबिलिटी देखिए कैसे निकालेंगे, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और ये और वो और फोर थ्योरम कुछ नहीं करेंगे, कम से कम याद करना है, ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करना है, ठीक है। सो कम से कम याद करेंगे तो इसलिए थ्योरम की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली देखिए। अब देखिए अगर पहली व्हाइट बॉल निकाली है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता रहा हूं यहां से। सो पहली व्हाइट बॉल निकाली है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो देखिए टोटल व्हाइट बॉल्स कितनी है 5, ठीक है, और टोटल बॉल्स कितनी है, सो 8 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 13। तो फर्स्ट व्हाइट बॉल जब ड्रॉ करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/13। एंड का मतलब क्या होता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई और का मतलब होता है एडिशन, ठीक है, बस ये चीज याद रखनी है दिमाग में। सो एंड सेकंड बॉल निकालेंगे तो देखिए एंड का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, सेकंड बॉल निकालेंगे तो सेकंड बॉल भी व्हाइट होनी चाहिए। सो सेकंड बॉल व्हाइट कैसे होगी, तो देखिए यहां पे 5 व्हाइट बॉल्स थी, 8 रेड बॉल्स थी, एक बॉल हमने ऑलरेडी निकाल ली है यहां से, तो -1 हो गई व्हाइट। तो अब यहां पे रेड कितनी बची, अब रेड बची 8 और व्हाइट कितनी बची 4, ठीक है। सो अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी 4/12। 4/12 क्यों, क्योंकि अब जो बॉल्स बची वो 4 बची आउट ऑफ 12 बॉल्स, ठीक है। फिर से एक हमने बॉल यहां से व्हाइट वाली निकाल ली है, तो अब कितनी रेड बची, तो यहां पे रेड बची 8, व्हाइट कितनी बची, व्हाइट बची 3। सो नेक्स्ट बॉल जो होगी वो फिर से व्हाइट बॉल निकलेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 3/11। ये समझ में आया, ठीक है। सो फर्स्ट ड्रॉ गिव्स 3 व्हाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी हो गई ये। एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। सो एंड के लिए हमने लगाया मल्टीप्लाई, एंड सेकेंड ड्रॉ गिव्स 3 रेड बॉल। अब जो सेकेंड ड्रॉ में हम लोग बॉल्स निकाल रहे हैं वो कैसी निकलनी है, तीनों की तीनों रेड बॉल्स निकलनी है, ठीक है। सो 2 ड्रॉज ऑफ 3 बॉल्स आर मेड विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉ गिव्स 3 बॉल। तो फर्स्ट ड्रॉ में हमने 3 व्हाइट निकाल ली एंड सेकेंड ड्रॉ में अब 3 रेड निकालेंगे, तो 3 रेड निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो देखिए यहां पे टोटल बॉल्स कितनी बची, 3 व्हाइट एंड 8 रेड। तो यहां से अगर रेड बॉल, पहली रेड बॉल निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 8/3 व्हाइट नहीं, एक व्हाइट हमने यहां से और निकाली, ठीक है, 3 व्हाइट्स नहीं, हमने यहां से एक और बॉल निकाली, तो रेड बची 8 और व्हाइट बची 2, ठीक है। सो यहां से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 8 और टोटल बॉल्स कितनी है 10 इनटू, फिर एक रेड बॉल कम हो गई तो टोटल बॉल्स बची 7 रेड और टोटल कितनी हो गई 9, फिर से एक रेड कम हो गई तो ये हो गया 6 और यहाँ पे हो गया 8। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो ये जो फर्स्ट 3 प्रोबेबिलिटीज हैं ये किसकी है, ये वाइट बॉल्स की हैं कि फर्स्ट ड्रॉ में वाइट बॉल निकला है, एंड तो ये हो गया एंड सेकेंड ड्रॉ में रेड बॉल्स निकली हैं, तो सेकंड ड्रॉ में ये हो गई रेड बॉल्स, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग आंसर अपना निकाल लेंगे। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। सो 4 3 12, 12 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, 5 से कैंसिल हो जाएगा ये 2 टाइम्स, ठीक है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, 3 से ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, और कुछ बचा भाई, और कुछ नहीं बचा। सो ये हो गया 13 × 11 × 3, सो ये हो गया बेसिकली 7/13 × 11 × 3 यानी 33 × 13। सो 33 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 9, 3 3 9, 13, सो ये आ गया 9 2 to 9, ठीक है। सो ये आ गया 7/2 to 9। तो फर्स्ट ड्रॉ गिव्स 3 रेड वाइट बॉल्स एंड द सेकंड ड्रॉ गिव्स 3 रेड बॉल्स, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 7/2 to 9। दिस इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलिए, सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 ऑरेंजेस randomly by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement। again यहां पे ऑरेंज निकाले जा रहे हैं without putting it back into the box। if all the 3 oranges are good, अगर तीनों के तीनों ऑरेंजेस बेहतरीन हैं, मजेदार हैं, बिल्कुल रसीले हैं, रस भरे हैं, द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, तो बॉक्स को सेल के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड, पर अगर ऐसा नहीं, उसमें से एक भी अगर ऑरेंज में कुछ भी गड़बड़ है तो उस बॉक्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। Then find the probability that the box contain 15 oranges out of which 12 are good and 3 are bad ones will be approved for sale। तो कह रहा है एक बॉक्स जिसमें 12 अच्छे ऑरेंजेस हैं, 3 बुरे बैड ऑरेंजेस हैं, खराब सड़े हुए ऑरेंजेस हैं,
विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। तो ये बैग जो है, ये जो बॉक्स है, ये अप्रूव कर दिया जाएगा सेल के लिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सो देखिए हम क्या कर रहे हैं, टोटल 15 ऑरेंजेस हैं हमारे पास, ठीक है। सो मान लेते हैं ये हमारा बॉक्स है और इसमें बहुत सारे ऑरेंजेस हैं, अराउंड 15 ऑरेंजेस हैं यहाँ पे, ठीक है। सो टोटल 15 ऑरेंजेस हैं, जिसमें से 15 में से 12 वाले जो गुड हैं और 3 जो हैं वो बैड हैं, ठीक है। कह रहा है बॉक्स तब अप्रूव किया जाएगा सेल के लिए जब उसमें से निकाले हुए तीनों के तीनों ऑरेंजेस गुड ऑरेंजेस होंगे, ठीक है। सो पहला हम जो ऑरेंज निकाल रहे हैं, जो फर्स्ट ऑरेंज निकाल रहे हैं, ये गुड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो टोटल भाई फेवरेबल इवेंट है 12 अपॉन टोटल इवेंट है 12, 15, ठीक है। सो फेवरेबल 12 अपॉन टोटल 15। सो पहला ऑरेंज बिल्कुल मस्त गुड रसीला ऑरेंज है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 12/15। सिमिलरली सेकंड ऑरेंज बिल्कुल गुड वाला है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? भाई पूछ रहा है बॉक्स विल बी अप्रूव फॉर सेल, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बॉक्स सेल के लिए अप्रूव कर दिया जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? सो बॉक्स अप्रूव कब किया जाएगा सेल के लिए? जब तीनों के तीनों ऑरेंजेस गुड ऑरेंजेस होंगे। तो पहला गुड ऑरेंज आने की प्रोबेबिलिटी होगी 12/15 एंड का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, सेकंड गुड ऑरेंज आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 11/14। क्यों 11/14? क्योंकि जो ऑरेंज हमने देखा निकाला, जो देखा जो अच्छा था पहला वाला, उसको हमने साइड में कर दिया। जब उसको साइड में कर दिया तो आउट ऑफ 15 ऑरेंजेस, टोटल 15 ऑरेंजेस थे, इसमें से हमने एक माइनस कर दिया तो कितने बचे? 14 बचे। 14 में से 11 गुड हैं और 3 बैड हैं, क्योंकि 12 गुड थे उसमें से एक निकाल लिया तो 11 गुड बचे, ठीक है। एंड जो थर्ड ऑरेंज निकाला है वो भी बिल्कुल रस भरीला रस भरा होगा, तो उसकी भी क्या प्रोबेबिलिटी है? सो उसकी भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10/13। कैसे 10/13? क्योंकि 12 ऑरेंजेस थे, पहला निकाला तो 12 आया, फिर एक कम हो गया 11, फिर एक और कम हो गया तो 10। सो बॉक्स विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल, सो प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स will be approved for sale will be equal to this। तो ये आ गया इसके बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कैंसिल करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सो 3 4s are 3 5s are 5 2s are 2 2s are 2 7 times, ठीक है। सो ये आ गया यहाँ से 91 और यहाँ से आ गया 44। सो आंसर आ गया 44/91। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए नोट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो और इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इफ 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 3 रेड balls एंड 4 ब्लू balls, ठीक है। कह रहा है 2 balls निकाली जा रही है एक बैग से जिसमें 3 रेड balls हैं एंड 4 ब्लू balls हैं। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ सेम कलर। जबरदस्त क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आते हैं। देखिए जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड में आने के जबरदस्त चांसेस हैं, तो ये सारे क्वेश्चन लगा के जाने, छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। कह रहा है एक बैग है जिसमें 3 रेड एंड 4 ब्लू बॉल्स हैं। कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है दैट दे आर ऑफ सेम कलर। तो यहां से 2 बॉल्स निकाली जा रही हैं, ठीक है। यहां से 2 बॉल्स आर ड्रॉन, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों की दोनों सेम कलर की होंगी। अब देखिए दोनों की दोनों सेम कलर की होंगी मतलब या तो दोनों ब्लू होंगी या तो दोनों रेड होंगी। तो हम क्या निकाल लेते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए? हम निकाल लेते हैं कि या तो दोनों रेड होंगी, पहली भी रेड होगी दूसरी भी रेड होगी, और या फिर क्या होगा, पहली भी ब्लू होगी दूसरी भी ब्लू होगी। भाई यही तो होगा, अगर दोनों सेम कलर के हैं तो या तो दोनों रेड होंगे या दोनों ब्लू होंगे, ठीक है। सो अगर दोनों रेड हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? तो देखिए रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, रेड कितनी है यहाँ पे 3 आउट ऑफ 7, तो ये आ गई फर्स्ट रेड। तो हमने क्या किया, फर्स्ट बॉल जो निकाली ये रेड कलर की आ गई, इसको निकाल के कोने में कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास रेड कितनी बची? 2 बची। कितनी बची? 2 बची आउट ऑफ हाउ मेनी? 6, ठीक है। सो पहली रेड की प्रोबेबिलिटी आ गई 3/7 एंड का मतलब अगेन मल्टीप्लाई, दूसरी रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 2/6। और का मतलब क्या होता है? और का मतलब होता है प्लस। अब यहां से हमको निकालनी है ब्लू की प्रोबेबिलिटी, तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? तो देखिए या फिर क्या हो सकता है, या फिर दोनों की दोनों ब्लू हो सकती है। तो अगर ब्लू देखें तो ब्लू टोटल कितनी है? 4 आउट ऑफ 7 एंड एक निकाल लेंगे तो कितनी बचेगी? 3 आउट ऑफ 6। सो इसको अगर जब सॉल्व कर लेंगे तो हमको फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल जाएगा दैट दे आर ऑफ सेम कलर। ये दोनों क्या है? सेम कलर की हैं, ठीक है। सो इसके लिए यहां से देखिए इसको सॉल्व कर लिया जाए। सो इसको लिख सकते हैं 6 7 42, 6 4 3 12, 12 प्लस 6 18/42 ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। सो 3 6 एंड 6 से कैंसिल कर लेते थे, सो 6 से कर लेंगे, 6 3 6 7, ठीक है। सो आंसर आ गया 3/7, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं यहाँ से क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट कह रहा है दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। दोनों ही जो बॉल्स निकाली हैं वो दोनों ही अलग अलग कलर की, विचित्र कलर की हैं। या तो दोनों ही अलग अलग कलर की है मतलब क्या हो गया, या तो पहली रेड होगी
दूसरी ब्लू होगी या फिर पहली ब्लू होगी दूसरी रेड होगी। देखिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे नामो निशान नहीं है, मैं उसको नहीं लगा रहा थ्योरम से, मैं डायरेक्टली बस लॉजिक का यूज कर रहा हूँ, लॉजिक से लगा रहा हूँ। आप लॉजिक का यूज करके डायरेक्टली आंसर्स निकाल सकते हैं और यही चीज आप एग्जाम में शो भी कर सकते हैं थोड़ी सी डेफिनेशन लिख के, ठीक है। सो आइदर फर्स्ट विल बी रेड और सेकेंड विल बी ब्लू, ठीक है। फर्स्ट रेड सेकंड ब्लू ऐसा हो सकता है और फर्स्ट ब्लू सेकंड रेड ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो फर्स्ट बॉल रेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 3/7 एंड सेकंड बॉल ब्लू है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 4/6। या फिर क्या हो सकता है, और का मतलब है प्लस, फर्स्ट बॉल ब्लू है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/7 एंड सेकंड बॉल रेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6, ठीक है। सो इसको यहां से सॉल्व कर ले, 6 7 42, 4 3 12, तो 24/42 ये आ जाएगा यहाँ से इसको सॉल्व करके। हाँ बिल्कुल यही आ जाएगा, तो इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो 3 8 24, 3 1 3, 3 4 12, फिर 2 से काटा, 2 4 8, 2 7, सो आंसर आ जाएगा 4/7, ठीक है। सो 6 4 6 7 डायरेक्ट कर सकते थे, 4/7 इज द आंसर, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल मस्त समझ में आया। तो जब कह रहा था सेम कलर की होनी चाहिए तो हमने एक कंडीशन बना ली कि या तो दोनों रेड होंगी या दोनों ब्लू होंगी। फिर कह रहा है डिफरेंट कलर्स की होनी चाहिए, तो यहां से भी कंडीशन बना ली कि पहली रेड दूसरी ब्लू या फिर पहली ब्लू दूसरी रेड, ठीक है। तो बस आपको ये कंडीशंस बनानी है, अगर आप ये कंडीशंस बना ले जा रहे हो तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम। Now let's move to the next question. कह रहा है कैंडिडेट इज सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी फॉर 3 कंपनीज। तो 3 कंपनीज के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहा है, लेट्स से कंपनी ए बी सी, 3 कंपनीज हैं हमारे पास। देयर आर 12 कैंडिडेट्स फॉर द फर्स्ट कंपनी, देयर आर 12 कैंडिडेट्स। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पे लिख लेते हैं, कैंडिडेट्स फॉर द फर्स्ट कंपनी इज 12, फॉर द सेकेंड कंपनी इज 15 एंड फॉर द थर्ड देयर आर 10 कैंडिडेट्स, ठीक है। ये टोटल कैंडिडेट्स हैं। कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज सेलेक्टेड इन एटलीस्ट वन ऑफ द कंपनीज। अगेन अमेजिंग क्वेश्चन, एटलीस्ट वन ऑफ द कंपनी में वो सेलेक्ट हो जाएगा। एटलीस्ट वन ऑफ द कंपनी का मतलब है कम से कम एक कंपनी में तो सेलेक्ट हो ही जाएगा। कम से कम एक कंपनी में सेलेक्ट हो जाएगा मतलब या तो एक में हो सकता है या दोनों में हो सकता है। अब देखिए इसकी अगर कंडीशंस बनाने पे आए हम लोग कि या तो ए में होगा बाकी 2 में नहीं होगा, या बी में होगा बाकी 2 में नहीं होगा, या सी में होगा बाकी 2 में नहीं होगा, या फिर ए बी में होगा सी में नहीं होगा, बी सी में होगा ए में नहीं होगा, ए सी में होगा बी में नहीं होगा, या फिर तीनों में हो जाएगा, तो ये कंडीशंस बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी। सो एटलीस्ट के लिए एक शॉर्टकट बताया था मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी। एटलीस्ट के लिए क्या करते हैं, एटलीस्ट के निकालने के लिए हम लोग कर लेते हैं 1 माइनस नन। तो एटलीस्ट अगर हमको निकालना है तो इसके लिए करते हैं 1 माइनस नन। तो 1 माइनस नन कैसे करेंगे, सो किसी भी कंपनी में ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं और उसको 1 में से माइनस कर लेते हैं, तो हमको मिल जाएगा ही सेलेक्टेड इन एटलीस्ट 1 कंपनी। सो प्रोबेबिलिटी दैट ही सेलेक्टेड इन एटलीस्ट 1 कंपनी, सो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट ही सेलेक्टेड इन नन, किसी में भी सेलेक्ट ना हो, ठीक है। अब देखिए भाई, देखिए पहली कंपनी में टोटल कितने बंदे हैं, 12 बंदे हैं। तो अगर पहली कंपनी में 12 बंदे हैं तो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, सिलेक्शन की, ठीक है। सो भाई तो एक ही है, सो 1 अपॉन टोटल कैंडिडेट्स 12। सिमिलरली सेकंड में सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/15, थर्ड में सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/10। तो ये तो हो गई प्रोबेबिलिटीज कि वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो किसी में भी सेलेक्ट नहीं हो रहा। किसी में भी सेलेक्ट नहीं हो रहा मतलब फर्स्ट में भी नहीं हो रहा, सेकंड में भी नहीं हो रहा, थर्ड में भी नहीं हो रहा, तो नॉट सेलेक्टेड। तो नॉट सेलेक्टेड की अगर यहां से प्रोबेबिलिटी निकालें, सो नॉट सेलेक्टेड कैसे होगा, देखिए सो पहली कंपनी में सेलेक्ट होने के चांसेस अगर 1/12 है तो सेलेक्ट ना होने के चांसेस, इसका कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, 1 में से माइनस कर देते हैं, तो 1 माइनस 1/12 करेंगे तो ये आ जाएगा 11/12, ये आ जाएगा 14/15 एंड ये आ जाएगा 9/10। सो दिस इज द बेसिक प्रोबेबिलिटी कि वो किसी भी कंपनी में सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सो हमको यहां से क्या निकालना है, हमको यहां से निकालना है सेलेक्टेड इन नन। तो हमको यहां से निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट ही सेलेक्टेड इन नन, पहले में भी नहीं हो, दूसरे में भी ना हो, तीसरे में भी ना हो। सो यहां से हमने निकाल लिया 1 माइनस, अब देखिए पहले में भी सेलेक्ट नहीं हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी 11/12 एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, दूसरे में भी नहीं हुआ 14/15 एंड का मतलब मल्टीप्लाई, तीसरे में भी नहीं हुआ, सो 9/10, ठीक है। सो इसको 1 में से माइनस कर देंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सो 3 4 आर 3 टाइम्स, 4 2 टाइम्स, 2 7 टाइम्स, ठीक है। और कहीं से कुछ कटेगा और कहीं से कुछ नहीं कट रहा है, चलिए कोई बात नहीं।
सो ये हो गया 7 3 21 इंटू 11, सो ये हो गया 21 21, तो ये हो गया 231, सो ये आ गया 1 माइनस 231 अपॉन 15 इंटू 230, 30 इंटू 10 300, सो यहाँ से आ जाएगा बेसिकली 300 माइनस 231, तो ये आ जाएगा 69 अपॉन 300। सो वो किसी भी कंपनी में वो एटलीस्ट वन कंपनी में सेलेक्ट है, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कितनी 69 अपॉन 300, तो इसको अगर 3 से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 23 अपॉन 100। सो 23 अपॉन 100 इज द प्रोबेबिलिटी कि वो एटलीस्ट वन कंपनी में तो सेलेक्ट हो ही जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या किया फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी सी में टोटल कैंडिडेट्स कितने थे ये लिख लिए, उसके बाद ए में सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी लिख ली, बी में सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी लिख ली, सी में सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी लिख ली। उसके बाद एटलीस्ट निकालना था, तो एटलीस्ट के लिए हमारे पास ब्रह्मांड एक ब्रह्मास्त्र है, मेन हथियार जो है, मिसाइल क्या है एटलीस्ट का निकालने के लिए कि 1 माइनस नन का हथियार निकाल लीजिए। सो 1 माइनस नन का मतलब है 1 में से माइनस कर दे कि वो किसी भी कंपनी में सेलेक्ट नहीं हुआ। सो किसी भी कंपनी में सेलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी 1/12, 1/15, सॉरी 11/12, 14/15 एंड 9/10 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करके 1 में से माइनस कर दिया, क्योंकि पहले में भी नहीं होगा एंड दूसरे में भी नहीं होगा एंड तीसरे में भी नहीं होगा, सो माइनस कर दिया, यहाँ से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसके बाद कह रहा है A and B throw 2 dice each, find the probability that A gets a sum of 9 and B gets a higher sum। बहुत ही लोलू क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सो सबसे पहले कह रहे हैं A and B थ्रो 2 डाइस, तो 2 डाइस अगर थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या क्या बन जाएगा, देखिए। सो सैंपल स्पेस बन जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 0 3 5 3 6 एंड अप टू ऐसे 6 1 से लेके 6 2 अप टू 6 6। इस तरीके से हमारा सैंपल स्पेस बन जाएगा, जिसमें टोटल 36 आउटकम्स होंगे। इस तरीके का आप क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, ये आपको पता है जब 2 डाइस थ्रो किए जाते हैं। तो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए गेट्स अ सम ऑफ 9 एंड, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में सब कुछ लिखा है कि करना क्या है, प्लस लगाना है, मल्टीप्लाई लगाना है, कहां लगाना है, ये सब क्वेश्चन में दिया है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सो कह रहा है ए गेट्स अ सम ऑफ 9, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 9, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 9 विल बी इक्वल टू, ये इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो देखिए सम 9 कब आएगा। सो सम 9 के लिए हम सैंपल स्पेस बना लें अगर, तो सम 9 कब आएगा, सम 9 तब आएगा जब हमारे पास फर्स्ट डाई में 3, सेकंड में 6, या फर्स्ट में 6 सेकंड में 3 आ जाए, फर्स्ट में 5 सेकंड में 4, या फर्स्ट में 4 सेकंड में 5 आ जाए। और कुछ हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता है। सो देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स जिसमें हमारा सम आएगा 9 के बराबर। ठीक है, सो ये टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 4 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 36 होते हैं। सो सम 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 4/36। सो दैट इज बेसिकली ए के पास सम 9 आ जाए। दूसरा क्या कह रहा है, बी गेट्स अ हायर सम, सो प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज हायर देन 9, 9 से ज्यादा सम आए। अब 9 से ज्यादा सम आएगा, सैंपल स्पेस बना लीजिए। सो 9 से ज्यादा सम आएगा मतलब है सम आ सकता है या तो 10, या तो 11, या तो 12, इससे ज्यादा आएगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम जो नंबर्स दोनों पे आ सकते हैं वो हैं 6 and 6, और उनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 12। ठीक है, सो 10 आने के क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो 4 6 6 4 5 5, बस यही आने के हैं। 10 ये ऐसे ही आ सकता है, और तो आ नहीं सकता। 11 कैसे आ सकता है, 11 आ सकता है 6 5 आ जाए, या फिर 5 6 आ जाए। और 12 कैसे आ सकता है, जब 6 6 आ जाए दोनों पे, दैट्स इट। तो ये हो गए हमारे टोटल आउटकम्स फॉर अ सम हायर देन 9। तो ये कितने आउटकम्स आ गए, 1 2 3 4 5 6। सो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 6/36। अब निकालना क्या, कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए गेट्स अ सम ऑफ 9 and B gets a higher sum. So probability that A gets a sum 9 and B gets a higher sum will be equal to, तो A के 9 आने की प्रोबेबिलिटी है 4/36 एंड का मतलब है फिर से मल्टीप्लाई, एंड B के हायर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6/36। सो इसको यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 9 टाइम्स, ये हो जाएगा 6 6 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 1/15
54, so the probability is 1/54. ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो देखिए कोई थ्योरम नहीं लगा रहे, कोई फॉर्मूले का यूज नहीं कर रहे, डायरेक्ट लॉजिक लगा रहे हैं, जो क्वेश्चन में दिया है बस उसी को यूज करके फॉर्मूलों को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है अ बैग कंटेन्स 3 वाइट बॉल्स, 7 रेड बॉल्स एंड 15 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, सो एक बैग है, इसमें वाइट, रेड एंड ब्लैक बॉल्स हैं, 3 वाइट, 7 रेड, 15 ब्लैक बॉल्स। कह रहा है another bag contains 10 white, 6 red and 9 black balls. One ball is taken from each bag. ये हर बैग से एक बॉल निकाली जा रही है। One ball is taken from each bag. Find the probability that both balls will be of the same color. अब देखिए ये कंडीशन बता दे रहा हूं, सॉल्व आप अपने आप कर लेंगे, और आप जब करेंगे तो आपको आंतरिक सुकून जो मिलेगा, मजेदार मिलेगा, डोपामीन का रिलीज होगा। क्या कह रहा है, वन बॉल इज टेकन फ्रॉम ईच बैग। कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों बॉल्स जो हैं वो सेम कलर की हो। तो देखिए कंडीशन क्या क्या बन सकती है यहां से, दोनों बॉल सेम कलर की, मतलब जो फर्स्ट बैग से बॉल निकाली है वो व्हाइट है, और जो सेकंड बैग से बॉल निकाली है वो भी व्हाइट है, ऐसा हो सकता है। और का मतलब होता है प्लस, और क्या हो सकता है, या प्लस बिना लिखे इसको और ही लिखते हैं, और क्या हो सकता है, फर्स्ट बैग से रेड निकली, सेकंड बैग से भी रेड निकली। ठीक है, और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि फर्स्ट बैग से ब्लैक निकली एंड सेकेंड बैग से भी ब्लैक बॉल निकली। सो ये हो गई इसकी कंडीशंस। बस इन्हीं कंडीशंस को रखते चले जाएंगे इनकी प्रोबेबिलिटी रिस्पेक्टिवली, और आंसर आता चला जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो देखिए कैसे होगा, फर्स्ट बैग से व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3 अपॉन कितनी हो गई 25। सेकंड से व्हाइट की, एंड सेकंड से व्हाइट, सो सेकंड से व्हाइट की प्रोबेबिलिटी हो गई 10 अपॉन 9 6 15 25, ये भी हो गई 25। और का मतलब होता है प्लस, फर्स्ट से रेड, सो ये होगी 7/25, सेकंड से रेड ये हो गई 6/25, और का मतलब होता है प्लस, फिर ब्लैक, फर्स्ट से ब्लैक 15/25 एंड सेकंड से ब्लैक 9/25। तो इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर मेंशन कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया। ठीक है, सो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चीज़ का। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे शीट्स चाहिए हैं क्वेश्चंस के लिए, तो वो शीट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी हैं। अभी टेलीग्राम चैनल पे बता देता हूँ क्या है हमारा। सो दिस इज ऑल अबाउट आज का टॉपिक हमारा। सो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन थ्योरम था, जिसको मैंने बिना किसी थ्योरम के बता दिया, डायरेक्टली लॉजिक लगा के। तो आप सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, इसी तरीके से आप करने की कोशिश कीजिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो फंसेगा, बस लॉजिक आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, सो दिस इज थैंक यू मैसेज, थैंक यू हो गया भाई। सो टेलीग्राम के बारे में बता रहा था कि मैंने शीट्स जो हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन की, वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी हैं। चैनल का नाम है A+B²। इस चैनल पे जाइए, टेलीग्राम से शीट ले लीजिए, उस शीट को लगाइए। अराउंड 83 क्वेश्चन है, अगर आपने वो 83 क्वेश्चन कर लिए तो बस आपकी प्रोबेबिलिटी तैयार। कोई बुक की जरूरत नहीं है, ना NCERT, ना ML अग्रवाल, ना RD शर्मा, ना RS अग्रवाल, किसी बुक की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारी बुक से मिला जुला के क्वेश्चंस बनाए गए हैं। बोर्ड के भी क्वेश्चंस हैं बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी है, हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले भी, NCERT एग्जाम्पलर वाले भी हैं। सो बस वो 83-90 क्वेश्चन है अराउंड, उनको लगा लीजिए, बस उनको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला हो जाएगी। ठीक है, बस वही वाले क्वेश्चंस करने हैं। सो बहुत सारे सब्सक्रिप्शन चल रहे हैं भाई, आप लोग ले लीजिए जल्दी से। अगर आपको लग रहा है कि अच्छी तैयारी हो रही है, आप पढ़ना चाहते हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, अगर इस वीडियो में आपको मजा आया हो, आपको लगा हो कि भाई मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इन्होंने अलग ही गजब लेवल से पढ़ा दिया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। मेरा कोड है यश10, सो दिस इज़ माय कोड। आप जब भी अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप जब भी डाउनलोड करेंगे, सो उसमें ये कोड ज़रूर डालिएगा यश10, तो आपको बहुत सारे फीचर्स और बहुत सारी क्लासेस मेरी कब कब शेड्यूल हैं ये सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे लेके आऊँगा लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का वीडियो। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड लेट्स क्रैक इट। बाय बाय।